काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो। और उन्हें हुक्म दी कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्लेआम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद यजीद को कोई शर्म नहीं है और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही, लेकिन आखिर उन्हें समझ आ गई कि हम तलवारों के साथ तो इनसे कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने तलवारों को छोड़कर अपने तोपों को आगे किया और पहली बार मक्का पर गोले बरसाने लगे। और तारीख में पहली बार मक्का जैसी होली सिटी पर बमबारी होना शुरू हुई, यहां तक कि कुछ बड़े बड़े पत्थर सीधा काबा को भी लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के बाद यजीद की फौज मक्का पर कब्जा नहीं कर सकी। आखिर एक रात जब मक्का वाले अपने कैंप्स में सो रहे थे, यजीद की फौज से एक बंदा रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी तीर को आग लगाकर उसे मुसलमानों के कैंप पर फायर कर दिया। ये तीर सीधा जाकर मुसलमानों के कैंप पर लगा और वहां एक बहुत बड़ी आग लगी। लेकिन अब मसला यह था कि जिस कैंप में आग लगी थी वो काबा के बिल्कुल करीब था और मक्का के डेजर्ट में रात की तेज हवाओं की वजह से ये आग आहिस्ता आहिस्ता काबा के खिलाफ की तरफ जाने लगी और इस तरह तारीख में पहली बार पूरा काबा जलने लगा। काफी टाइम तक काबा इसी तरह जलता रहा और सारे मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान खड़े थे। ये सब कुछ ऑफ कोर्स यजीद की वजह से हुआ था, लेकिन ये यजीद की जिंदगी की आखिरी बड़ी गलती थी
क्योंकि जैसे ही काबा पर आग लगी उसके कुछ ही दिनों बाद यजीद बिन मुआविया मर गए और उसकी फौज मक्का पर कब्जा किए बगैर ही वापस चली गई। अब यजीद की फौज तो चली गई, लेकिन काबा की दीवारें बिल्कुल जल चुकी थी और काबा बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबा की बिल्डिंग को फौरन ठीक नहीं किया ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान खुद मक्का आकर यजीद की इस बेशर्मी को अपनी आंखों से देखें कि उसने काबा के साथ क्या किया है। अब जब हज के लिए मुसलमान मक्का में जमा हुए, उनके दिलों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा के सामने खड़े हुए और मुसलमानों से पूछा कि हमें काबा के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर कुछ लोगों ने कहा काबा को इसी तरह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा नहीं, कितनी अजीब बात है कि जब हम में से किसी के घर को आग लगे तो हम उसे जरूर ठीक करेंगे, लेकिन अब जब अल्लाह के घर को आग लगाई गई है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद काबा को दोबारा बनाना शुरू किया और काबा को ऐसा नहीं बनाया जैसा आज है, बल्कि काबा के साइज को बढ़ाकर काबा को उस तरह बनाया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यजीद ने अपनी 3 साल की हुकूमत में 3 बड़े काम किए थे: करबला, मदीना पर हमला और काबा को आग लगाना। और यजीद की इन्हीं हरकतों की वजह से अब मुसलमान बनु उमैया से नफरत करने लगे थे।